नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर ना सिर्फ सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग बनाना है बल्कि एक सभ्यता को जीना है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए के.एल. तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज की ओर से एक टीम को रिसर्च के लिए भेजा था और ये रिसर्च वो थी कि भारतीय प्राचीन परंपरा को किस प्रकार से लोगों के समक्ष रखा जाए अपने आर्किटेक्चर के माध्यम से, क्योंकि जो प्राचीन सभ्यता में जो देश में कई प्रकार की वास्तुकलाएं हैं जिनका तोड़ आज तक कोई नहीं बना पाया। आज के ज़माने में देखा जाए तो हर जगह पर वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के नाम पर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। हर जगह पर सिर्फ बिल्डिंगें ही बनाई जा रही हैं, बंगले बनाए जा रहे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 40 से 50 साल की होती है। लेकिन देखा जाए तो भारत की प्राचीन सभ्यता जो कि हज़ारों साल पुरानी है, देश में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हज़ारों साल पुरानी वास्तुकलाएं साबुत हैं और इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति है, ये जो सभ्यता है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए के.एल. तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज ने एक रिसर्च टीम बनाई थी और देश के अलग अलग कोनों में जाकर, यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, आदिवासी इलाकों में जाकर इस आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर रिसर्च किया और देखा कि भारत की सभ्यता किस प्रकार से है और इसे अब आगे और किस तरह से जनता तक पहुँचाया जा सके। और इसी बात को लेकर के.एल. तिवारी कॉलेज में आर्किटेक्चर का एक प्रदर्शन लगाया गया था और इसी प्रदर्शन में जो स्टूडेंट ने रिसर्च किया था उस सभी रिसर्च के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि किस प्रकार की ये रिसर्च की गई। साथ ही हम के.एल. तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज के जो फाउंडर हैं राहुल तिवारी, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले। श्रीमती के.एल. तिवारी कॉलेज आर्किटेक्चर ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी एफिलिएटेड कॉलेज है। 2016 से चल रहा है। इसको जब हमने खोलने का मकसद यही था कि जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकले वो अपना नाम रोशन करें और जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा, हमेशा ही बोलता हूँ कि सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करना ही एक आर्किटेक्ट का काम नहीं है। उसको वैल्यू डिज़ाइन करनी है, ह्यूमन सोच को कैसे सोचते हैं उसको डिज़ाइन करनी है, तब जाके एक आर्किटेक्ट बनता है। बिल्डिंग डिज़ाइन करना एक उसका एक वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन उसके पहले काफ़ी चीज़ों से, उसको कल्चर से, उसके थॉट प्रोसेस से, उसके एनवायरनमेंट से, जहाँ वो रह रहा है उस चीज़ से जब वो क्रॉस होता है तब एक अच्छी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर पाता है जो सदियों तक उस रहती हैं और नाम आजू बाजू रोशन कर पाती हैं। हमने कितने एग्जांपल्स ऐसे देखे हुए हैं जो हमारे एंसेस्टर्स से जो हमारे चले आ रहे हैं। कोई भी आप देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो फोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग है आज कई सौ साल से खड़ी है और उन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाला हुआ है। तो आर्किटेक्चर हमारा, हम जब हम खोलने जा रहे थे हमारा ये था कि यहाँ से अच्छे नहीं सोच के लोग जो आर्किटेक्ट निकलेंगे वो यहाँ से निकलने चाहिए, अच्छी सोच से निकलनी चाहिए। यहाँ का स्टडी स्ट्रक्चर किस तरह का है? देखिए, करिकुलम तो सबका सेम है, लेकिन जो उसके साथ जो हम बच्चों के से काम कराते हैं, एक विलेज में भेजा जाता है, वहाँ बच्चे 8 से 10 दिन रुकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के चीज़ों को एक्सेप्ट करके और डिज़ाइन करते हैं। फिर उनको फॉरेन टूर पे भी भेजा जाता है, स्टडी टूर पे भेजा जाता है। तो इस चीज़ जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों से कराते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डिफरेंट लोकेशन से लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। ये पढ़ाई के अलावा हम उनसे करवाते हैं काम। तो आप ये मान सकते हैं कि जो वैल्यू ऐड यहाँ से मिलती है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज से, वो उनके आगे लाइफ में बहुत काम आती है। क्योंकि क्या, देखिए, आजकल हम डेवलपमेंट तो हो रहा है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ, नेचर्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक्चुअली डेवलपमेंट कर पाएंगे। नहीं तो डिज़ास्टर जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फेलियर्स हैं, जिसको हमको ध्यान में रखते हुए, और जो हमारे लोग वहाँ डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट जो भी उसको बनाते हैं, वो अंधी दौड़ में नहीं दौड़ के उसको अगर सिस्टमेटिक डिज़ाइन किया जाए
तो ये चीज़ें कभी नहीं आएंगी। श्रीमती के एल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर 5-year प्रोग्राम है बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड अफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। एंड जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो 3 years का है, दैट इज अफिलिएटेड विद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एज अ प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जा रहा है, जहाँ पे जो 5-year प्रोग्राम लॉन्ग ड्यूरेशन वाला प्रोग्राम नहीं करना चाहते, दे कैन एक्सप्लोर डूइंग 3 years प्रोग्राम विच इज ऑल्सो वेरी स्किल इंटेंसिव और बहुत स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। बैचलर्स काफ़ी लंबा 5-year कोर्स है विच इज मोर इंटीग्रेटेड एंड मोर intensive, I should say, more intensive with the architecture program. जो बैचलर्स प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टूडेंट्स कैन आफ्टर दैट परस्यू देयर एमआ एंड इवन स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली एज अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड वो खाली जो डिसिप्लिन्स है, जो जिस तरह मैंने बताया, खाली बिल्डिंग्स की नहीं बात कर सकते। जो आर्किटेक्चर करता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्शन, सेट डिजाइनिंग, या लैंडस्केप आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर्स, अर्बन डिजाइनर्स, ये सारे बहुत सारे एलाइड एरियाज में भी वो जा सकते हैं आगे। यहाँ पर बच्चों के लिए क्या स्पेशलाइजेशन है और क्या क्या फैसिलिटीज आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं? When we talk about the student, तो स्टूडेंट हमारे द कोर एंड द सेंटर ऑफ द एंटायर कॉलेज में है। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए स्टूडेंट वेलफेयर अपॉइंटेड है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हु लुक्स आफ्टर द एंटायर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू अ काउंसलर। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे होते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे होते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। मोर देन दैट वी हैव स्टूडेंट इंसेंटिव्स। अगर स्टूडेंट वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल करना है या डेटा कलेक्शन के लिए ट्रैवल करना है, we also reimburse them with their different kind of policies. उनको अगर मास्टर्स में अगर अप्लाई करना है या मास्टर्स कहीं एजुकेशन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है। एडमिशन लेने के लिए इन द कॉलेज देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स including government and non-government scholarship. We also have the Sri L.R. Tiwari Scholarship Fund, which is around 4 crores of scholarship offered collectively to the students जो higher education के लिए जाना चाहते हैं या हमारे colleges में admission लेना चाहते हैं across academia, technical, sports, culturals, ये सब में अगर represent करते हैं तो वो scholarship को काफ़ी तरीके से avail कर सकते हैं। मेन एम ये था कि हमें स्टडी करना था कि आज के टाइम के हिसाब से भी जो पहले का जो हमें आर्किटेक्चर आया उसका आज के टाइम पे क्या इम्पैक्ट था। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल पहले आर्किटेक्चर जो था वो ज़्यादा गवर्न था, विथ किंग्स, प्रीस्ट, वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टेड था। तो वो सब का आज के टाइम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा वो हमें सीखने मिला। उसके बाद रेनेसांस में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक डिस्कवरी आ गया, वो सब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद इंजीनियर्स के इससे आगे की सब सर्विसेज और ये सब जो नए नए मटेरियल्स है उससे कैसे आर्किटेक्चर इम्पैक्ट हुआ। फिर हम लोग ने पर्सनालिटी के बारे में सीखा कि जो नई हम लोग की पर्सनालिटी, आर्किटेक्ट की पर्सनालिटी है, वो सब कैसे इम्पैक्ट करती है हम लोग के वर्क को, वो सब हमें सीखा। तो ये सब स्टडी करते हुए आपने किन जगहों को चुना और कैसे उस पर आपको एक्सपीरियंस मिला? ओके, सो इसके लिए हमने हम लोग ने मॉडल एक चुना हुआ था मायन सिविलाइजेशन करके, वो था साउथ अमेरिका में। वो हमने इसलिए चुना क्योंकि वहाँ के जो रिचुअल्स थे, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर था जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोग ने वो चुना बिकॉज उसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद फिर हमने एक और चुना था, वो था पेरिस के बारे में। एक फेमस आर्किटेक्ट है ले कर्बूजियर नाम का, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था पेरिस के लिए, जिसमें उन्होंने एक नई आइडिया उन्होंने प्रेजेंट की थी, पेरिस कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही रेडिकल न्यू आइडिया थी। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने वो चुना। ऐसे ही उन्होंने एक खरबूजियर के लिए भी उन्होंने एक प्लान किया था कि खरबूजियर थे, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए एक प्लान किया था कि वो एक्चुअल में बना भी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो कैसे एक्चुअल में उनका जो विजन था वो हमें लाइफ में देखने को मिला, एक बहुत ही मॉडर्न और एक नए इंडिया का विजन। मेन डिफरेंस दिखाई दे रहा है स्पेशली ये सेमेस्टर में जो हमने काम किया है। पहले आर्किटेक्चर बस हम लोग बिल्डिंग मतलब सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, बट ये मतलब अभी समझ रहा है हमको कि लोगों को कैसे समझना पड़ता है आर्किटेक्चर बनाने के लिए, उनका कल्चर, उनकी लिविंग हैबिट्स, उनका सब पहले समझ लेने के बाद फिर उनके लिए डिज़ाइन इंटरवेंशन कुछ अच्छा पॉसिबल है। आप लोगों ने गांव का भी सर्वे किया? हाँ जी, हाँ जी। आपने शेयर कर दिया। डिफरेंस ये था आर्किटेक्चरली, मेन ये तो है कि गांव के जो घर है, जो कच्चे घर बोलते हैं, वो कच्चे घर बोलते हैं पर 300 साल तक टिकते हैं, और सीमेंट के घर मतलब ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनको मर्ज कैसा करें।
ऐसा। ओके सो हमने हमारी पैडागोजी को लेकर काफ़ी चेंजेस इस बार किए हैं। इट इज़ लाइक कि हमने स्टूडेंट्स को कलेक्टिव अप्रोच देने का ट्राई किया है, जिसमें पहले वो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करेंगे। आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट द फील्ड जहाँ पर हमें सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में समझना है। येस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ वो वैल्यू कैसे कल्टिवेट करता है, इन स्पेस को किस तरह से डेवलप करता है, वो पीपल को कैसे कनेक्ट करता है। तो एक इमोशंस भी है आर्किटेक्चर में, वैल्यूज़ भी है, और उसके साथ साथ किस तरह से वो डिज़ाइन इवॉल्व हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये पूरा पेडागोजी इस बार चेंज किया है कि पहले हम रिसर्च बेस लेके जाएंगे, एनालिटिकल बेस लेके जाएंगे, एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रोसेस में। इसमें आउटपुट कैसा रहा? इसमें आउटपुट बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें समझी, जो कल्चर को लेके, क्लाइमेट को लेके, या फिर लोगों के रहन सहन को लेकर। और उसके बाद अब उनको एक क्लैरिटी है, क्लियर आइडिया है कि यस, हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे हमारे बिल्डिंग्स या फिर हमारे इंटरवेंशंस या कोई भी प्रोजेक्ट जो हमें पीपल बेस्ड बनाना है, यूज़र बेस्ड बनाना है। तो उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली, एंड उसका जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आपने देखा कि बच्चों ने काफ़ी सारे, चाहे मॉडल हो चाहे ड्राइंग्स हो, उसमें काफ़ी डिटेल में वर्क किया है। और वो डिटेल जब वर्क करते हैं तब उनको अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी भी आती है। तो आज मैं यही कहूँगी कि यस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे बच्चों को क्लैरिटी और उसके साथ साथ किस तरह से आगे उनको इंटरवेंशन में डिज़ाइन करना है वो भी समझ में आता है। ठीक है, इसमें जो हमारा पेडागोजी था, इसमें दोनों एस्पेक्ट को मिक्स करने का था, जो प्रैक्टिस में आपका अप्रोच है और जो थ्योरेटिकल रहता है। तो जैसे हमने इसे स्टार्ट ही ऐसे किया था कि प्रैक्टिस में कैसे ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है कम्युनिटीज़ को, तो उस प्रोसेस को हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। ग्लोबलाइजेशन को हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है, देन उसको साइट में हमने वेती विलेज में जाके उसका इम्पैक्ट देखा कि कैसे पॉलिसीज़ जो हैं वो ट्रांसलेट होती हैं ग्राउंड पे। पहले हमने इसे क्वालिटेटिव स्टडी में स्टार्ट किया, बुकिश नॉलेज के थ्रू, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। देन हमने उसको फील्ड में जाके रिसर्च के थ्रू हमने साइट पे उसे स्टडी किया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ को अफेक्ट करता है और कैसे पॉलिसीज़ कम्युनिटीज़ पे अफेक्ट करती है और कैसे वो कम्युनिटी एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, एक लार्जर प्रोसेस है। तो ये जो रिसर्च जो ट्रांसलेट हुआ वो कैसे कम्युनिटीज़ में होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है लोकल कम्युनिटीज़ पे एज अ ओवरऑल। फिर हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया और वो आज एग्जीबिशन में रिफ्लेक्टेड है राइट नाउ। रिसर्च के दौरान कुछ चीज़ें आपको फील्ड इसमें 2 और 4 प्रोसेस होता है। ऐसी जैसे हमने वेती विलेज में रियलाइज़ करा है, ऐसी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी प्रपोज कर रखी है जो विलेजर्स को अभी तक आइडिया ही नहीं है। तो एज एन एकेडमिशियन, एज एन प्रैक्टिशनर, ये हमारा रोल है कि हम कैसे मीडिएट बन सकें गवर्नमेंट में और पीपल में, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है वो कैसे ट्रांसलेट हो रहा है लोगों तक, वो एक एकेडमिशियन की जिम्मेदारी है। और एकेडमिशियन की ये भी जिम्मेदारी है कि कैसे वो इंटरवेंशंस और गैप्स फाइंड आउट करें जो प्रपोज हम गवर्नमेंट को हम कर सकें। सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें उन्होंने अलाइड डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को अलाइड डिज़ाइन सब्जेक्ट कैसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने जब विलेज का स्टडी किया तो विलेज का लाइफस्टाइल, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, उनका कॉस्ट्यूम कैसा, उनका खाना पीना कैसा है, वहाँ पे वहाँ का कहाँ कैसे फार्मिंग वो करते हैं, कहाँ कितने वेल है, उनका लाइफस्टाइल कितना सस्टेनेबल है। तो वहाँ पे भी उन्होंने स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ पे 4 दिन रह के वहाँ का रहन सहन समझने की कोशिश की, वहाँ के लोगों का पूरा लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर डीपली स्टडी किया। फिर वहाँ से डाटा डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरह से उसको प्लॉट करके, जैसे आपने पैनल्स भी देखे होंगे, तो उन्होंने पैनल पे उतारा और वहाँ पे उन्होंने एनालिसिस शुरू किया और लोगों को गांव में इकट्ठा लाने के वाले कौन से नोड्स है, जैसे टेम्पल है, जैसे पीपल का ट्री है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे कम्युनिटी स्पेसेस को आगे और कैसे हम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। तो वहाँ पे घूमने के बाद उनको ये भी पता चला कि वहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो बहुत दूर दूर तक लोगों को चल के जाना पड़ता है या घर के सामने जो वरांडा है वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ने वो पॉइंट आउट करके वहाँ पे डिज़ाइन इंटरवेंशन ऐसा सोचा कि हम कहाँ पे तो गज़ीबोस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं या फार्मिंग को जा रहे हैं, तो इन बिटवीन वहाँ पे वो शेड के नीचे वगैरह रेन में वगैरह रुक सकते हैं। तो आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन इस तरह से उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी जो सस्टेनेबल विलेज है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे बेटर बनाया जाए। तो अभी वो प्रोसेस में है और स्टूडेंट्स का काम आपको पूरा प्रोसेस में दिखेगा।
तो सारे स्टूडियोज प्रोसेस में चल रहे हैं और थोड़े दिनों में और एक एग्जीबिशन होगा, वहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे विलेजेस में कैसा परिवर्तन लाया, कैसे उसको और सस्टेनेबल लिविंग के साथ उनके आइडेंटिटी बिना लॉस होते हुए कैसे उनके डिज़ाइन को और अपलिफ्ट किया, उनके लाइफस्टाइल को और कैसे अपलिफ्ट किया। तो अब अभी हमारा काम जारी है, देखते हैं अभी स्टूडेंट्स उसको कैसे फाइनल डिज़ाइन में उतारते हैं। हेलो, सो हम लोग SYDH से है, माई सेल्फ येशा, एंड हम लोग का प्रोजेक्ट वाज अबाउट मेकिंग जीन। जीन इज़ बेसिकली अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ मैगजीन। हम सबको एक टॉपिक दिया गया था विच इज़ डेली लाइफ observations क्या होती है हम लोग की, because being a architecture it is not just about buildings but it is about how do we experience spaces and our observation skills. तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है was about how does a architecture students comes from the bus stop till the college corridor, and we have expressed all the scenes that she is waiting on the bus stop, then the bus arrives, फिर वो बस में चढ़ रही है विद द क्राउड, शी इज सिटिंग एंड सीइंग हर फोन एंड लुकिंग एट द सीनरीज, फिर बस कंडक्टर कम्स एंड आस्क हर फॉर द टिकट, तो वो कहती है कि एक लास्ट टिकट दो, एंड देन शी गेट्स आउट ऑफ द बस एट हर स्टॉप विच इज़ KD एम्पायर पे, विच इज़ द क्लोजेस्ट बस स्टॉप टू आवर कॉलेज। फिर वो वॉकिंग डिस्टेंस है तो वो वॉक करके कॉलेज तक आती है, एंड देन शी गेट्स टिल द कॉलेज का गेट, एंड दैट्स हाउ शी एंड्स हर जर्नी एट द 6th floor ऑफ आवर कॉलेज। सो आई एम काजल थोरात फ्रॉम 4th year। ये हम लोग का हाउसिंग प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट में हम लोग ने वेरियस लेंसेज से हम लोग ने स्टडी किया है, हमारे नेबरहुड स्टडी किए है। तो ये है अकॉर्डियन बुक। तो इसमें हम लोग ने दिखाया कि हम हर स्टूडेंट का एक नेबरहुड है, एक उनका एक स्ट्रीट सेक्शन हम लोग ने यहाँ पे डिपिक्ट किया, जहाँ पे हम लोग ने हर एक बुक में एक नरेटिव, एक स्टोरी उनकी बताई गई है। तो हर एक लोगों का अपने स्ट्रीट, अपने नेबरहुड से कनेक्शन अलग होता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो वो सारी स्टोरीज़ हम लोग ने यहाँ पे नरेट किया, और उस हिसाब से हम ये जान रहे हैं कि लोगों का और स्ट्रीट का कनेक्शन कैसे होता है, जो हाउसिंग में हमें मदद करेगा। सो बेसिकली ये अपने DARC स्टूडेंट्स का वर्क है। तो अपना डिप्लोमा आर्किटेक्चर पे हमारा बहुत फोकस जा रहा है अभी, जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 3 ईयर डिप्लोमा को हम लोग को फोकस करना है, हम लोगों को और आगे लेके जाना है, हमारे जैसे देश का विजन है हमारा। तो हमने बेसिकली अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये जीन वर्क है, इसको जीन मैगजीन वर्क बोलते हैं। तो हमारा वन फोकस रहा है कि अभी बच्चों को पहले एनालाइज करना सिखाएं। तो ये क्योंकि ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो इनको पहले एनालाइज करना सिखा रहे हैं हम लोग कि कैसे किसी जगहों को कैसे देखते हैं, कैसे स्पेसेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट ग्रुप्स में बांटी गई थी इस वाली टास्क के अंदर। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बस को कैसे आते हैं, कॉलेज कैसे आते हैं, तो उसके ऊपर वर्क किया है। कुछ बच्चों ने घर पे अगर वो अकेले हैं, उनको कुछ खाना बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, कहाँ जाना पड़ता है, चीज़ों के लिए एक्टिविटीज़ बेसिकली उनको समझ में आएगी, तो वो आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बिल्डिंग इज़ नॉट डायरेक्टली बिल्डिंग, इट्स अ प्रोसेस। तो उनको प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उनको प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है, जो कि एक जीन के थ्रू उन्होंने दिखाया है। किसी कोई बंदा घर में रहता है तो कैसे करता है, कहीं जाना है तो कैसे करता है। तो अगर वो अपने day-to-day एक्टिविटी को समझ पाएगा तो वो आगे चीज़ों को भी समझ पाता है। तो उसी पे थोड़ा फोकस किया। इसके बाद उनको आर्किटेक्चर डिज़ाइन, साइट एनालिसिस और सब चीज़ों पे भी किया जा रहा है। तो ये हमारा मेन फोकस है, जो कि आपको आगे रिफ्लेक्ट हुआ, आगे मैगजीन में दिखाई देगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट एग्जीबिशन में, तो इसका क्या आउटपुट आया बच्चों को डिज़ाइन के अंदर, वो भी आपको ऑफकोर्स दिखाई देगा। थैंक यू। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के मशहूर KL तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज ने एक अनोखी पहल की है, जो कि हमारी सभ्यता को जानने की एक कोशिश है। हमारी प्राचीन सभ्यता जो कि वास्तुकला के माध्यम से, आर्किटेक्चर के माध्यम से आज पूरे देश में अपनी सभ्यता को संजोए हुए है। एक अनोखे प्रकार का ये वास्तुकला है जो भारत की सभ्यता को दर्शाता है, और इसी वजह से KL तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज ने ये अनोखी पहल करते हुए आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नई कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस कोशिश को कितनी सफलता मिलती है और इसका नतीजा आगे क्या निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।